प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भाव में नवग्रहों के फल के अंतर्गत भाव विचार। आज इस संदर्भ में हम बात करेंगे द्वितीय भाव की। तो सबसे पहले बात करता हूं भाव की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को जन्म कुंडली के 12 भाव में बांटा गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, 12 भाव हैं। तनु भाव, धन भाव, सहज भाव, सुख भाव, संतान भाव, षष्ठ जो है ये रोग भाव, सप्तम जो है स्त्री भाव, अष्टम जो है आयु भाव, नवम जो है भाग्य भाव, दसम जो है कर्म भाव और एकादश भाव जो है वो आय का भाव है और द्वादश भाव जो है ये व्यय का है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जीवन को व्यक्ति के इन जन्म कुंडली के 12 भाव में बांटा गया है। प्रत्येक भाव का एक विशेष अर्थ है। इन भावों में स्थित राशि, नक्षत्र तथा ग्रहों का अध्ययन करने के बाद ही व्यक्ति का राशिफल पता चलता है। 12 भावों की स्थिति से ये जो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, कुल मिलाकर के जो हमारी ये 12 भाव हैं, इन 12 भावों की स्थिति से ही व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये भाव व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों की व्याख्या करते हैं। कुंडली में सभी 12 भावों का अपना अपना विशेष कारकत्व होता है। तो आज हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। तो दूसरे भाव के जो स्वामी ग्रह हैं, यानी कि जो हम धन भाव है, ये दूसरे भाव के स्वामी ग्रह हैं शुक्र और इसके कारक ग्रह हैं गुरु। तो द्वितीय भाव की जानकारी ले लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में ये जो दूसरा या द्वितीय भाव है, इस भाव को हम धन, संपत्ति और भौतिक संपत्ति का कारक भी मानते हैं। यह भाव जातक के सांसारिक और आर्थिक स्थिति का बोध कराता है। ज्योतिषियों में जातक की जन्म कुंडली में इसे धन भाव से जाना जाता है। इसको हम द्वितीय भाव भी कहते हैं और धन भाव भी कहते हैं, जिससे जातक की जन्म कुंडली में भौतिक सुखों और आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। जन्म कुंडली में यह भाव जातक की उपार्जित की हुई संपत्ति और धन का सूचक होता है। ज्योतिष शास्त्र में इस भाव को मार्केश या मारक का स्थान भी कहते हैं। विभिन्न आचार्यों के अनुसार जन्म कुंडली के इस भाव से जातक के धन से ही नहीं, अपितु उसके जीवन में होने वाली दुर्घटना, बीमारी या किसी वाहन से संबंधित होने वाले किसी आकस्मिक घटना का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इस भाव से जातक का जीवन स्तर और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना प्रगतिवान उसका जीवन होगा, यह भी ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के महत्व की। इसका महत्व क्या है? जातक के प्रेम, सुख समृद्धि, संचित धन, क्रय विक्रय, कलात्मक रुचि, आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु का कारण इत्यादि का बोध भी इस भाव में निहित है। यह भाव जातक के स्वयं के व्यवहार तथा भौतिक संपत्ति का मूल्यांकन का भी निर्णायक होता है। ये तो रही द्वितीय भाव की सामान्य बात। अब हम बात करते हैं कि दूसरे भाव से किन किन विषयों पर विचार किया जाता है। तो द्वितीय भाव में बताया गया है कि धन धान्यम कुटुंबाश्च मृत्युजालममित्रकम धातुरत्नादिकम सर्वम धन स्थानात् निरीक्षयेत्। अर्थात धन धान्य,
कुटुंब, मृत्यु, अमित्र यानी शत्रु आदि, और धातु जैसे सोना है, चांदी है आदि संपत्ति, रत्न आदि का विचार द्वितीय भाव से करना चाहिए। वाणी और विद्या का स्थान भी द्वितीय भाव ही माना गया है। तो इस प्रकार से ये द्वितीय भाव की बात है। अब बात करते हैं कि द्वितीय भाव में कौन से ऐसे योग बनते हैं, यानी किन ग्रहों की स्तुति द्वितीय भाव में है, या द्वितीय भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, उससे क्या क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि धन भाव यानी ये द्वितीय भाव का जो स्वामी है, यदि ये शुक्र के साथ युत हो या शुक्र राशि से छठी, आठवीं या 12वीं, छठी, आठवीं या 12वीं राशि में हो और स्थित होकर के लग्नेश से यदि ये संबंध करता हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में नेत्र रोगी होता है। क्या बताया? यानी द्वितीय भाव का स्वामी यदि शुक्र के साथ, यानी शुक्र के साथ ये युत हो, इसकी युति हो द्वितीय भाव के स्वामी की, या शुक्र स्थित राशि से छठा, आठवां या जो है 12वीं राशि में स्थित होकर के लग्नेश के साथ संबंध बनाता हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक नेत्र रोगी होता है। अब बात करते हैं दूसरे योग की, जिसके जन्मांग के दूसरे भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा स्थित हो, यानी द्वितीय भाव में चंद्रमा और सूर्य की युति हो, ऐसा व्यक्ति विशेष करके नेत्र रोगी होता है। कैसे? रात्रि अंध, यानी जिसको रात्रि में कम दिखाई देता है, ऐसा ये नेत्र रोगी होता है। सूर्य जो है लग्नेश के साथ और द्वितीयेश के साथ यदि चतुर्थेश भी यदि संयुक्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक की जो माता है वो नेत्र रोगिणी होती है। इन ग्रहों के साथ ही यदि तृतीयेश भी संयुक्त हो जाए तो भाई को, और यदि पंचमेश जो है संयुक्त इनसे हो जाए तो पुत्रों को नेत्र रोग देता है। लेकिन यदि स्वराशि अथवा अपनी उच्च राशिगत होकर के यदि योग कारक ग्रह बलवान हो, तो ये दोष दिखाई नहीं देते हैं, दोष कारक नहीं होते हैं। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि बृहस्पति और वाग भवनाधीश यानी द्वितीय भाव का अधिपति यदि लग्न से छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो, तो ऐसा जातक मूक या गूंगा होता है। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे जो बोल नहीं पाते, गूंगे होते हैं, तो उनके अंदर ये विशेष रूप से इस प्रकार का योग बनता है। बृहस्पति और द्वितीय भाव का स्वामी यदि लग्न से छठे, आठवें या 12वें हो जाएं, तो यह जातक को मूक बना देते हैं, गूंगा बना देते हैं। और यदि यह योग जो है मातृ, पितृ आदि भावों के स्वामी के साथ हो, तो अर्थात दसम भाव के स्वामी, यानी दसम भाव का स्वामी जो है दसम से द्वितीय यानी कि लग्न से एकादश, दसम से द्वितीय लग्न से जो है ये एकादश हो गया, और दसम से अष्टम, यानी दसम से अष्टम क्या हो गया? पंचम भाव हो गया, और दसम से द्वादश यानी कि दसम से द्वादश क्या हो गया? यानी कि लग्न से नवम भाव, ये दसम से द्वादश आ जाएगा, तो लग्न से जो है ये दसम भाव हो गया, नवम भाव हो गया। इनके साथ बृहस्पति के साथ यदि ये युक्त हो, यानी इनके साथ यदि बृहस्पति हो, तो पिता को चतुर्थेश के साथ, यदि चतुर्थेश के साथ ये योग बन जाता है, तो माता को मूकता या वाणी दोष देता है। दैवज्ञ को योग कारक ग्रहों के बलाबल के अनुसार ही जो है
इस प्रकार का विचार करना चाहिए। ये तीसरा जो है यहाँ नियम बताया था। और चौथा नियम क्या कहता है कि द्वितीय भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी यदि जन्मांग में बलवान होकर के दसम भाव में, नवम में या एकादश भाव में स्थित हो, यानी दूसरे भाव का स्वामी यदि जो है नवम दसम भाव में आ जाए, नवम भाव में आ जाए या एकादश भाव में स्थित हो और अपने घर में हो या अपने उच्च में हो या मित्र की राशि में स्थित हो, तो जातक के आवास में लक्ष्मी सदा निवास करती है। यानी क्या बताया, यहां पर द्वितीय भाव का स्वामी यदि दसम भाव में आ जाए, नवम भाव में आ जाए या एकादश भाव में आ जाए, या अपने द्वितीय भाव का स्वामी यदि अपने घर में बैठा हो या अपने उच्च के घर राशि में बैठा हो या अपनी मित्र राशि के घर में बैठा हो, तो ऐसा जातक जो होता है वो सदा, यानी ऐसे जातक के घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती है। प्रिय मित्रों, यह था आज द्वितीय भाव यानी कि धन भाव के ऊपर विचार। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।